हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी को यहाँ पर इस वीडियो में सिखाने वाला। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से समीकरण को हम लोग यहाँ पर हल करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण का पहले यहाँ पर नामकरण करेंगे। तो पहले वाले समीकरण का आपको यहाँ पर पहला समीकरण नाम दे देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है ना, समीकरण 1। अब इसके बाद दूसरे वाले समीकरण का भी दूसरा समीकरण आपको यहाँ पर नाम देना है, समीकरण आपको यहाँ पर 2, इस तरह से, ठीक है ना, समीकरण यहाँ पर 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 और 2 से। इस तरह से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस दोनों समीकरणों को आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पर नीचे दोबारा नोट कर लेना है। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 3x प्लस में यहाँ पर 4y और बराबर हमारे पास यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर नीचे नोट करना है, क्या हो, यहाँ पर 2x और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 2y बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना है मेरे भाई, यहाँ पर विलोपन का मतलब क्या होता है। देखो, विलोपन का मतलब होता है आपको यहाँ पर विलुप्त करना, किसी भी पद को आपको यहाँ पर विलुप्त करना होता है। चाहे x वाले पद को विलुप्त करो या फिर y वाले पद को विलुप्त करो, लेकिन आपको यहाँ पर विलुप्त करना ही होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर विलुप्त करके यहाँ पर x और y का मान निकालना सिखाता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर इस x वाले पद को विलुप्त करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस 3 का गुणा को यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण आपको यहाँ पर गुणा कर देना है, और इस 2 का गुणा को यहाँ पर पहले वाले समीकरण आपको गुणा कर दोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये यक्स वाला पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर विलुप्त हो जाएगा। अगर इसको नहीं विलुप्त करना चाहते, इस y वाले को करना चाहते, तो वही आपको प्रोसेस करना है। 4 का गुणा आपको क्या करना, दूसरे वाले समीकरण में कर देना है, और 2 का गुणा आपको यहाँ पर ऊपर वाले समीकरण में कर दोगे तो हमारा यहाँ पर y वाला पद यहाँ पर पद क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस x वाले पद को यहाँ पर विलुप्त करके मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ। तो हमको क्या करना है, देखो, तो इस 2 का गुणा आपको यहाँ पर पहले वाले समीकरण में आपको कर देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 3 का गुणा आपको यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण में आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर करके इस पहले वाले पद को, यहाँ पर x वाले पद को क्या करते हैं, गायब करते हैं। अब देखो, यहाँ पे इस 2 का गुणा आपको यहाँ पर सभी नंबरों में करना है। तो 2 का गुणा यहाँ पर 3x में करेंगे, क्या हो, यहाँ पर 2 3 6x हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर प्लस करो। इसको 2 का गुणा 4 में करेंगे, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा, y हो तो i हो जाएगा, बराबर है तो यहाँ पर बराबर करना है। इसको 2 का गुणा 10 में करेंगे, यहाँ पर 2 धमाके यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो आपको 20 कर देना है। अब इसी तरह से इस 3 का गुणा यहाँ पर इस समीकरण में कर देना है। चलिए करते हैं, 3 का गुणा 2 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ पर प्लस करना है। 3 का गुणा 2 में करें, 3 दूनी 6y हो जाएगा, बराबर है तो आपको यहाँ पर बराबर करना है। 3 का गुणा 2 में करें, क्या होगा, 3 दूनी 6, तो आपको यहाँ पे इस तरह से 6 लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब खींचने के बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले समीकरण को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन चेंज करना है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पर माइनस में कर देना है। ये देखो प्लस में, तो आपको इसको भी माइनस में कर देना है। अब देखो यहाँ पर ये भी क्या है, अच्छा हमारा प्लस में है, तो यहाँ पर इसको भी आपको माइनस में कर देना है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है, यहाँ पर इस पहले वाले समीकरण से आपको यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर घटा दोगे तो हमारा ये वाला पद क्या हो जाएगा, यहाँ पर गायब हो जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर 6x हमारा प्लस में है और यहाँ पर 6x क्या यहाँ पर माइनस में है, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मतलब 6 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या होगा, पद यहाँ पर कैंसिल हो जाए। अब देखो, यहाँ पर क्या है, 8y है। अब इसी वाले यहाँ पर साइन को लेना है, ऊपर वाले साइन को नहीं लेना है हमको, यहाँ पर क्या ना, इस नीचे वाले साइन को लेना है। अब 8y में से 6y को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 2y बचेगा, बराबर है तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर 20 में से क्या करना, -6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -6 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 14 बचेगा, 14 बच गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है मेरे दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ पर देखो, y के साथ क्या 2 गुणा के रूप में उधर जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14, और यहाँ पर क्या है, गुणा के रूप में इधर जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे बटे में हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो बधाई हो मेरे दोस्तों, यहाँ पर y का मान हमारे पास क्या निकला, हमारे पास यहाँ पर ये 7 निकला। अब इसी y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे पहले वाले समीकरण में रखो या फिर y वाले यहाँ पर दूसरे वाले समीकरण रखो, तो यहाँ पर हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस y का मान हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में यहाँ पर रखकर हम लोग यहाँ पर मान निकाल लेते हैं x का, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना है y का मान ऐसे लिखना है, आपको लिखना है y का मान समीकरण
किसमें लिखना, आप जिसमें चाहो उसमें रख सकते हो, चाहे एक में रखो या फिर दो में, आपको यहाँ पर x का मान जरूर मिलेगा, ठीक है ना। y का मान समीकरण दो में रखने पर, दो में रखने पर इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, रखने पर। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर समीकरण पहले से इसको नोट कर लेते हैं। हमारे पास 2x प्लस में हमारे पास यहाँ पर, अब देखो 2, इस y की जगह हमको क्या करना है, इस 7 को रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, हमारे पास y की जगह क्या है, हमारे पास 7 है, आपको इस तरह से 7 लिख देना है। बराबर में क्या हमारे पास यहाँ पर 2 है, तो आपको यहाँ पर 2 लिख देना है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो, हमारा x का भी मान निकल जाएगा। चलो करते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर 2x है, तो आपको 2x लिखना है। अब इस 2 का गुणा 7 में करें, क्या होगा, 2 से 14, तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब देखो बराबर है, तो आपको बराबर का चिन्ह लगाओ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2x है, पहले यहाँ पर 2x लिखो, प्लस है तो आपको यहाँ पर क्या करना, प्लस नहीं लिखना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ पर बराबर, तो आपको बराबर कर लेना है। अब देखो यहाँ पर प्लस में क्या है, 14 है, तो 14 को वो क्या करेंगे, बराबर को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, पहले ऑलरेडी क्या 2 है, ये 14 क्या उधर जाएगा, क्या माइनस में, क्या हमारे पास यहाँ पर 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर प्लस में है उधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा, अब उधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये नियम आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास 2x है, तो आपको 2x करना है। अब देखो यहाँ पर 2 में से 14 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, हम 14 में से घटा लेंगे और जो बड़ा होगा उसी का साइन लगा देंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर 12 बचेगा, क्या बचेगा, 12 बचेगा। लेकिन जो बड़ा है उसी का हम लोग यहाँ पर साइन लगाएंगे। क्या है हमारे पास माइनस, क्या है माइनस में 14 बड़ा है, तो इसी का माइनस का यहाँ पर साइन लगेगा, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो x के साथ 2 क्या है, गुणा क्रम उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे में हो जाएगा। x बराबर क्या, माइनस में यहाँ पर 12 बटे में हमारे पास यहाँ पर क्या हो, 2 हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पर 2 छः कितने पर 12 हो जाएगा, तो हमारे 2 छः 12, तो हमारे पास यहाँ पर x का मान क्या मिला, हमारे पास माइनस में यहाँ पर 6। तो बधाई हो मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर y और y बराबर यहाँ पर 7 और यहाँ पर x बराबर माइनस में 6 मिला। यहाँ पर हम लोगों ने इस विलोपन विधि से हम लोग यहाँ पर यूज करके, विलोपन विधि का यूज करके हम लोगों ने यहाँ पर x और y का मान निकाल लिया। तो इस तरह से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि का यूज करके यहाँ पर 2 समीकरणों का हम लोग यहाँ पर मान करते हैं, निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई। अगर क्लास पसंद आई तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।